इमाम हुसैन भी जिंदा, इमाम हुसैन के मानने वाले जिंदा, इमाम हुसैन की महफिलें सजाने वाले जिंदा, इमाम हुसैन के नाम पर तन मन धन की कुर्बानी पेश करने वाले जिंदा, इमाम हुसैन की तहरीक जिंदा, इमाम हुसैन की तबलीग जिंदा, इमाम हुसैन का किरदार जिंदा, इमाम हुसैन का अखलाक जिंदा, इमाम हुसैन की सदाकत जिंदा, इमाम हुसैन की अदालत जिंदा, इमाम हुसैन की सखावत जिंदा, इमाम हुसैन की शहादत जिंदा, इमाम हुसैन की शुजाअत जिंदा, इमाम हुसैन की रिफात जिंदा, इमाम हुसैन की अज़मत जिंदा। अरे ये कहो इमाम हुसैन के भाई इमाम हसन जिंदा, इमाम हुसैन की वालिदा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा, हम सुन्नियों का अकीदा कि वो भी जिंदा, इमाम हुसैन के भाई हैदर कर्रार शेर खुदा जिंदा, इमाम हुसैन के नाना सैयदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन जिंदा, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। शेर में शामिल हो जाइए, इस्तेमाल कर लीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं, और मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। क्या बात है माशाअल्लाह। बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला। क्या बात है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई इस तरीके से नहीं, अभी तो हजरत शुरू भी नहीं हुए, दोनों हाथों को उठाए और जवाब दीजिए मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह क्या बात है। बताऊं परगमा के मुसलमानों, 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र शरीफ थी इमाम हुसैन की। मुहर्रम का महीना था, 10 तारीख थी, जुमा का मुबारक दिन था, 61 हिजरी थी जब आपने मैदान करबला में जामे शहादत नोश किया। 61 हिजरी में, मौजूदा हिजरी है 1447, इमाम हुसैन की शहादत के 1386 साल हो गए। 1386 साल इमाम हुसैन की शहादत के हो चुके, लेकिन आज परगमा में जिक्र हुसैन हो रहा है, बरेली शरीफ में जिक्र हुसैन हो रहा है, आजम नगर में जिक्र हुसैन हो रहा है, स्वालिह नगर में जिक्र हुसैन हो रहा है, रहपुरा चौधरी में जिक्र हुसैन हो रहा है, करमपुर में जिक्र हुसैन हो रहा है, प्रतापपुर में जिक्र हुसैन हो रहा है, फरीदापुर में जिक्र हुसैन हो रहा है, हजियापुर में जिक्र हुसैन हो रहा है, पुराने शहर में जिक्र हुसैन हो रहा है, काकटोला में जिक्र हुसैन हो रहा है, बल्कि रामपुर में जिक्र हुसैन हो रहा है। बोलो हक है कि नहीं? हक है। सहारनपुर में भी जिक्र हुसैन हो रहा है, हाजीपुर में जिक्र हुसैन हो रहा है, मुजफ्फरपुर में जिक्र हुसैन हो रहा है, गाजीपुर में जिक्र हुसैन हो रहा है, समस्तीपुर में जिक्र हुसैन, हाजीपुर में जिक्र हुसैन, रायपुर में जिक्र हुसैन, बिलासपुर में जिक्र हुसैन, मुरादाबाद में जिक्र हुसैन, गाजियाबाद में जिक्र हुसैन, हैदराबाद में जिक्र हुसैन, निजामाबाद में जिक्र हुसैन, फरीदाबाद में जिक्र हुसैन। इधर चले जाएं तो किशनगंज में जिक्र हुसैन, ठाकुरगंज में जिक्र हुसैन, बहादुरगंज में जिक्र हुसैन, साहिबगंज में जिक्र हुसैन, पंजगंज में जिक्र हुसैन, हर तरफ जिक्र हुसैन। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, तुर्किस्तान में, इंग्लिस्तान में, अफगानिस्तान में, सूडान में, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, हॉलैंड में, मॉरिशस में, मलेशिया में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में,
जिम्बाब्वे में, चीन में, नेपाल में, बांग्लादेश में, भूटान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सीरिया में, अल्जीरिया में, ओमान में, कुस्तुनतुनिया में, तंजानिया में, चेचेनिया में, बोस्निया में, अल्जीरिया में, केनिया में, तंजानिया में, मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में, कायनात के खित्ते खित्ते में जिक्र हुसैन हो रहा है। अरे जमीनों में भी जिक्र हुसैन हो रहा है और आसमानों में फरिश्तों की अंजुमन में भी जिक्र हुसैन हो रहा है। रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं चल जाने वाले। पता ये चला 1386 साल गुजर जाने के बाद भी इमाम हुसैन भी जिंदा, इमाम हुसैन के मानने वाले जिंदा, इमाम हुसैन की महफिलें सजाने वाले जिंदा, इमाम हुसैन के नाम पर तन मन धन की कुर्बानी पेश करने वाले जिंदा, इमाम हुसैन की तहरीक जिंदा, इमाम हुसैन की तबलीग जिंदा, इमाम हुसैन का किरदार जिंदा, इमाम हुसैन का अखलाक जिंदा, इमाम हुसैन की सदाकत जिंदा, इमाम हुसैन की अदालत जिंदा, इमाम हुसैन की सखावत जिंदा, इमाम हुसैन की शहादत जिंदा, इमाम हुसैन की शुजाअत जिंदा, इमाम हुसैन की रिफात जिंदा, इमाम हुसैन की अज़मत जिंदा। अरे ये कहो इमाम हुसैन के भाई इमाम हसन जिंदा, इमाम हुसैन की वालदा खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा, हम सुन्नियों का अकीदा कि वो भी जिंदा, इमाम हुसैन के भाई हैदर कर्रार शेर खुदा जिंदा, इमाम हुसैन के नाना सैयदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन जिंदा, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला, अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला, जिक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जवाब नहीं हजरत, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन भी जिंदा है, इमाम हुसैन के मानने वाले भी जिंदा हैं, इमाम हुसैन की महफिलें सजाने वाले जिंदा हैं। तवज्जो चाहूंगा, अरे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और परगमा बरेली शरीफ के हुसैनियों ने महफिले हुसैन में बैठकर रात के 2 बजे भी ये बता दिया है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं और जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और बरेली शरीफ वालों ने ये जाहिर किया हम किसी दुनियादार की मोहब्बत में बेदार नहीं है, नवाज़े सरकार की मोहब्बत में बेदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने करबला, पैगामे करबला, अल्लामा जिक्रुल्लाह साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है माशाअल्लाह, मुफ्ती क्या बात है। मुफ्ती नवाजिश, मुफ्ती नेमतुल्लाह, उलमा किराम, एक शेर मैं भी पेश करता हूँ, खुद को तैयार कर ले, तकरीर लंबी नहीं होगी, आप परेशान न हो, तकरीर बहुत लंबी नहीं होगी, लंबी कीजिए जरा। और बहुत लंबी नहीं होगी तो बहुत छोटी भी नहीं होगी। क्या बात है जरा। एक शेर पेश करने लगा हूं, इंशाअल्लाह कल ही शेर का चर्चा रहेगा परगमा में। शेर पेश करता हूं, इजाजत है? जी जी। कि हम गुलामे शहे करबला है, क्या बात है माशाअल्लाह, की महफिल सजाए हुए हैं, माशाअल्लाह। हम गुलामे शहे करबला है, उनकी महफिल सजाए हुए हैं, हम गुलामे शहे करबला है, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। ऐसा लगता है इस अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद
हम गुलामे शहे करबला है। तो हम किसी दुनियादार की मोहब्बत में हाजिर नहीं है, नवासे सरकार की मोहब्बत में हाजिर है। अब एक हदीस शरीफ के हवाले से मुझे क़यामगाह पे याद दिलाया गया और काफी दिनों के बाद वो हदीस शरीफ सुना रहा हूँ, आप तवज्जो से समाअत करें। हमें इमाम हुसैन से मोहब्बत है, हमें इमाम हसन से मोहब्बत है, हमें हजरत फातिमा ज़हरा से मोहब्बत है, हमें शेर खुदा मुश्किल कुशा से मोहब्बत है, हमें इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, हमें अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत है, हमें सहाबा किराम से भी मोहब्बत है, हमें तमाम औलिया किराम से मोहब्बत है। अब तवज्जो चाहूंगा, एक हदीस शरीफ समाअत करो। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 911 सत्र 22 23 24 अन अनस क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मता स्सा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा आदत लहा क़ाल मा आदत लहा मिन कसीरी सलाति वला सौमी वला सदका वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मा मन अहबबता औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, क्या अंदाज है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। एक शेर और याद आया परगमा वालों, बरकत हो रही है, ये देख रहा हूं मैं जन्नती चेहरे, नूरानी चेहरे। एक शेर का इजाफा हुआ, आपकी इजाजत हो तो पेश करूं। खुशतबई से मसरूर होकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के बज़्म शबीर कहीं जब सजी देखी है, आज परगमा में देख रहे हैं कि बज़्म शबीर कहीं जब सजी देखी है, बज़्म शबीर कहीं जब सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। क्या बात है, बुलंद आवाज से जी, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा। हजरत क्या कहेंगे, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, अल्लाहु अकबर, क्या बात है। ताजुश शरिया का जब नाम मैं भी सुनता हूँ तो ईमान ताज़ा हो जाता है, तबीयत पाक पाक हो जाती है, क्योंकि मुर्शिद करीम हैं, शेख तरीक़त है। मैं हुजूर ताजुश शरिया का मुरीद हूँ। वो ताजुश शरिया परगमा बरेली शरीफ वालों के जब गोंडा वालों ने हुजूर ताजुश शरिया को दावत दी, गोंडा का नाम सुना आपने, गोंडा किधर है? यहाँ बरेली शरीफ से आप चलेंगे तो फरीदपुर, पीताम्बरपुर, आगे जाएंगे तो कटरा, फिर आगे जाएंगे तो शाहजहांपुर, फिर आगे जाएंगे तो संडीला, फिर आगे जाएंगे तो बालामऊ, फिर आगे जाएंगे तो लखनऊ, लखनऊ के आगे बाराबंकी, बाराबंकी के बाद है गोंडा। जी हज़रत, बेशक ये है बिल्कुल दुरुस्त लोकेशन। तो गोंडा वालों ने ताजुश शरिया को दावत दी और गोंडा वालों की ख्वाहिश थी कि हुजूर हम हेलीकॉप्टर बुक करके बरेली शरीफ से आपको लेकर चलेंगे और गोंडा में उतारेंगे, गोंडा में उतारेंगे, चाहे हमारे लाखों रुपए खर्च हो जाए। लेकिन ताजुश शरिया ने फरमाया फजूल खर्ची मत करो, ट्रेन की सहूलत है, मैं ट्रेन से आ जाऊंगा, अपने अहबाब के साथ हम आएंगे। अब गौर कीजिएगा, एक बात मैं मोहब्बत में अर्ज कर रहा हूं, जिस दिन हुजूर ताजुश शरिया गोंडा तशरीफ फरमा होने वाले थे, पूरा शहर गोंडा रेलवे जंक्शन पे आ गया। रफ्ता 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 सबको खबर हो गई कि ताजुश शरिया फला वक्त में गोंडा तशरीफ ला रहे हैं जंक्शन पे। अब गोंडा जंक्शन पे हर तरफ टोपी ही टोपी, 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 इंसानों का सैलाब सैलाब। अचानक उस ट्रेन का ऐलान हुआ जिसमें हुजूर ताजुश शरिया तशरीफ फरमाते कि इतने नंबर की ट्रेन
दिल्ली से चलकर वाया बरेली लखनऊ गोंडा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है। जिस ट्रेन में ताजुल शरीयत तशरीफ फरमाते उसका ऐलान हुआ वो 3 नंबर पे आ रही है। अब मुरीदीन बेकरार हो गए कि हमारे हजरत 3 नंबर पे तशरीफ फरमा होंगे, फिर जीनों से पुल पे चढ़ेंगे, फिर पैदल चलेंगे, फिर 1 नंबर पर जीनों से नीचे उतरेंगे, फिर पैदल चलेंगे। हमारे हजरत को तकलीफ होगी, हमारे हजरत को जहमत होगी, हजरत को जहमत होगी। पूरा स्टेशन मुतालबा करने लगा, लाखों लोगों ने मुतालबा किया कि 3 नंबर पे आने वाली ट्रेन को 1 नंबर पे करो। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। सैयद जफीर साहब इसके रावी है, सैयद जफीर साहब किबला। सबने मुतालबा किया कि उसमें कोई और नहीं रज़वी दूल्हा ताजुल शरीयत तशरीफ फरमा है, 3 नंबर वाली ट्रेन को 1 नंबर पे किया जाए। रफ्ता रफ्ता बात ऊपर पहुंची और थोड़ी देर के बाद ऐलान बदल गया कि वो ट्रेन जो 3 नंबर पे आ रही थी अब 1 नंबर पे आ रही है, अब 1 नंबर पे आ रही है। अब पूरा स्टेशन का अमला मुंतजिर था कि देखे वो जात कौन सी है कि जिसकी वजह से रेलवे प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया गया, रेलवे ट्रैक चेंज कर दिया गया। जब ट्रेन स्टेशन पे खड़ी हुई थी और ताजुल शरीया जब उस बोगी से बाहर तशरीफ लाए थे तो आपका नूरानी चेहरा ऐसा नूरानी था कि पूरा स्टेशन जगमग जगमग करने लगा और हर तरफ से बस एक ही आवाज गूंजी थी, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरीया, ताजुल शरीया, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरीया, ताजुल शरीया। सबने ताजुल शरीया की शान और अजमत देखी और सबने ये महसूस किया कि जब ताजुल शरीया की अजमत का ये आलम है तो मुफ्ती आजम की अजमत का आलम क्या होगा, हुज्जतुल इस्लाम की अजमत का आलम क्या होगा, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की अजमत का आलम होगा। क्या आलम होगा जब सुन्नी मुसलमान अपने मुर्शिदे करीम के लिए जान निछावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, तो फिर इन गुलामों की मुस्तफा से मोहब्बत का आलम क्या होगा और जज्बा मोहब्बत का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। ये आवाज आई जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या है। तकबीर। दोनों हाथों को उठाइए, अगर सच्ची में इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं दोनों हाथों को उठाइए और मोहब्बत से जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुल शरीया। इसीलिए तो मैं पूरी दुनिया में डंका की चोट पर अलल ऐलान कहता हूँ, क्या बरेली शहर की तारीफ होती है तो होने दो। दोनों हाथों को उठाइए और बोलिए मोहब्बत से जवाब से, नारे तकबीर। सुने, बरेली शहर की तारीफ होती है तो होने दो, रजा की जात की तारीफ होती है तो होने दो, लगाओ बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरीया का नारा। अरे किसी के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो। दोनों हाथों को उठाएं और जवाब दे मोहब्बत से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुल शरीया, फैज़ाने ताजुल शरीया, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब इब्ला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, क्या बात है। वाह, हमारे अजीज ने नई जिंदगी पैदा कर दी और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। यकीनन आज भी ये महसूस किया जाता है कि अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्ता है आज भी, खुर्शीद इल्मुन का तरक्शा है आज भी, सबुन से जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। जब मैं बरेली शरीफ से चला सफर करके और वाया कोलकाता बांग्लादेश तकरीर करने के लिए पहुंचा और 4 तकरीरें बांग्लादेश में जब हमने की, वहां भी तकरीर के दरमियान ये नारा लगता था, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। वहां भी ये ऐलान होता था कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। क्या बात है, माशाअल्लाह। आप खुशनसीब हैं कि बरेली शरीफ में रहते हैं, शहरे रजा में रहते हैं। परगमा गोया बरेली शरीफ का किनारे का हिस्सा है, बरेली शरीफ का साइड एरिया है, किनारे का हिस्सा है। आप बरेली शरीफ में है, खुशनसीब हैं क्योंकि इल्म की ताजदारी बरेली में है, फैज़े नो मान जारी बरेली में है,
जिसने एक माह में हिफ्ज़ कुरान किया, ऐसा हाफिज व कारी बरेली में है। तो बात चल रही थी कि हम नवासे सरकार की मोहब्बत में हाजिर हैं। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमा ले। मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया, नबी पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और आका ने फरमाया, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है, जो हुसैन से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाता है। तो आज परगमा में रात के 2 बजे के बाद मुफ्ती नेमतुल्लाह कादरी, इसमें कोई कलाम नहीं कि आपने नींद को कुर्बान कर दिया, कूलर की ठंडी ठंडी हवा को खैराबाद कह दिया और एयर कंडीशन रूम को भी आपने खैराबाद कह दिया और अपनी नींद को कुर्बान करके इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप बैठे हुए हैं। और यकीनन मुस्तफा जान रहमत के कौल के मुताबिक कि जो हुसैन से मोहब्बत करेगा उससे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाएगा, क्योंकि मुस्तफा ने फरमा दिया। तो कौले मुस्तफा की शान ये है कि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब क़िबला। चाँद तारे ही क्या देखते रह गए, चाँद तारे ही क्या देखते रह गए, चाँद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अर्दो समा देखते रह। सुभान अल्लाह। उनको एक शेर और है हजरत की, इजाजत चाहता हूँ। नेको बद पे हुआ उनका यकसा करम, नेको बद पे हुआ उनका यकसा करम, यकसा करम। अरे लोग अच्छा बुरा देखते रहे। सुभान अल्लाह। लोग अच्छा बुरा देखते रह गए, लोग अच्छा बुरा देखते रह गए। यकीनन यकीनन ये मोहब्बत की बात है कि 2 बजे रात के बाद भी आप बैठे हुए हैं और मुनाफिकीन देखते रह गए, हासिदीन देखते रह गए, मुखालिफीन देखते रह गए। और आप हजरात ने ये साबित कर दिया कि ये दुनिया है, यहाँ होने को क्या क्या हो नहीं सकता। ये दुनिया है, यहाँ होने को क्या क्या हो नहीं सकता, मगर अब दूसरा शब्बीर पैदा हो नहीं सकता, मगर अब दूसरा शब्बीर पैदा हो नहीं सकता। तो हम हसनैन करीमैन की मोहब्बत में हाजिर हैं। जैसा कि मैं ऐलान कर चुका हूँ कि मोहब्बत अहले बैत और शहादत के उन्वान पर आइंदा साल अगर हाजिरी हुई और 12 बजे का मुनासिब वक्त रहा तब इंशाअल्लाह उस मौजू पे तकरीर करूंगा। अब मैं उसी गुफ्तगू को हदीस शरीफ की रोशनी में मुख्तसरन पेश करता हूं जो गुफ्तगू मुफ्ती नवाजिश साहब ने की थी। मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ, नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्न सहाबती, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल सुम्मा उम्मुका, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल सुम्मा उम्मुका, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल सुम्मा अबूका, औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, वाह वाह। आप परेशान तो नहीं हो रहे? परेशान तो नहीं हो रहे? बोलो बाबू, 10 मिनट माँ बाप की फजीलत पे गुफ्तगू हो जाए। हाँ, तो परेशान अगर होते हो
अल्लाह अकबर। एक जन्नती ने कहा 1 घंटा करो, एक जन्नती ने कहा पूरी रात करो। ये मोहब्बत नहीं तो क्या है? आपकी मोहब्बत बता रही है कि जिक्र रसूल और जिक्रुल्लाह रूह की ग़िज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोटी भी ग़िज़ा है, चावल भी ग़िज़ा है, लेकिन वो जिस्म की ग़िज़ा है और हदीसे रसूलुल्लाह रूह की ग़िज़ा है। नाते रसूलुल्लाह रूह की ग़िज़ा है, जिक्रुल्लाह रूह की ग़िज़ा है। जिस्म अगर बीमार होता है तो डॉक्टर इलाज करता है, और रूह बीमार हो जाती है तो महफिले मुस्तफा में जिक्रुल्लाह इलाज करता है। सुभान अल्लाह। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। और अभी तक मदीने को देखा। सुभान अल्लाह। अकबर दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हरम की जमी और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे। क्यों नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। पयाम लेके जो आई सभा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई तबा मदीने से। तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदीक भला मदीने से। दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। फराज़े अर्श की अज़मत सलाम करती है, नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है। तुम्हारे दर से है जिसने रखा उम्मीद करम, खुद उनको आके जरूरत सलाम करती है। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह। तो ये रूह की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा है। हदीस पाक का तर्जमा सुन लें। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी फरमाते कि एक सहाबी ने प्यारे नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ओ जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन, सय्यदुल मुबल्लिगीन, सुब्हानल्लाह बोले मोमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह इस दुनिया में लोगों में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? मन अहकुन्नास बेहुस्ने सहाबती। सहाबी ने पूछा, लोगों में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? सहाबी ने पूछा, आका आप अपनी ज़बान नबुवत से फरमा दें वो कौन है? कौन है? मन कौन है? आका आपकी बात शरीयत में हुज्जत और दलील होगी, आपका कौल कौले फैसल होगा। आपको अल्लाह ताला ने तशरीई इख्तियार अता फरमा दिया है, जो आप फरमा देंगे वही कानून शरीयत होगा, वही हुक्म शरीयत होगा, वही आईन शरीयत होगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। आका आप बता दे वो कौन है? वो कौन है? आका आप बताएं वो कौन है जो सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक है? अच्छा, इसमें एक मफहूम भी पेश करूं, इधर देखें कौन है। सहाबी ने पूछा, आका कौन है? बाप है, माँ है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, भाई है, बहन है, बीवी है, बेटा है, बेटी है, भतीजा है, भतीजी है, खाला है, खालू है, फूफा है, फुप्पू है, सास है, ससुर है, इमाम है, उस्ताद है, पीर है। कौन है? कौन है?
आका बता दे वो कौन है। घबरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद दूर शरीफ पेश करें। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलाम अला रसूल वाला अली का वसाबी का सैयदी या रसूल अल्लाह। तर्जुमा मुकम्मल समात कर ले। सहाबी ने पूछा आप बता दें वो कौन है, तो आका ने फरमाया इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। क्या बात है। साहबी ने पूछा सुम्मा मना कबीर कौन, आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने तीसरी बार पूछा आका मेरी माँ मेरे बाबा के चरणों में कुर्बान, ओ आका फिर कौन, आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने चौथी बार पूछा आका फिर कौन, अब आका ने फरमाया फिर तुम्हारे बाप। परगमा बरेली शरीफ के मुसलमानों, इस हदीस शरीफ में प्यारे नबी ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार वालिद का भी जिक्र आया है। हुस्न सुलूक की सबसे ज्यादा मुस्तहिक तुम्हारी माँ है, माँ है, माँ है। और चौथी बार आका ने फरमाया तुम्हारे बाप है। अब अगर इस हदीस शरीफ की सराहत और वजाहत की तरफ आप जाएंगे और मुक्तजा की तरफ अगर तकासों की तरफ अगर जाएंगे तो यकीनन माँ की मोहब्बत बेमिसाल, माँ की शफकत बेमिसाल, माँ का प्यार बेमिसाल, माँ की हर अदा बेमिसाल, माँ की परवरिश बेमिसाल। एक माँ की शफकत और मोहब्बत देखें कि 9 महीने तक अपने नूरे नजर को, अपने बच्चे को खूने जिगर पिलाती है। डॉक्टर ने तंबीह कर दी तुम्हें ये चीजें खानी है, ये चीजें ना खानी है, अगर ये चीजें तुम खाओगी तो बच्चे के लिए मुजीर है, मुजीर। तो माँ अपने बच्चे की सेहत के लिए अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर देती है। बोलो कुर्बान कर देती है या नहीं? यकीनन ख्वाहिश को कुर्बान कर देती है। और जब बच्चे की वलादत होती है तो माँ मौत और जिंदगी के बीच में होती है, और जो दर्द से होता है मेरे पास अल्फाज नहीं कि उस दर्द को मैं अल्फाज में बयान करूं। कितनी माएं बच्चे की वलादत के वक्त इंतकाल कर जाती हैं, शहीद हो जाती हैं, शहीद हो जाती हैं, उनका इंतकाल हो जाता है। बच्चे की वलादत के वक्त माँ मौत और जिंदगी के बीच में होती है। बच्चे की वलादत के बाद माँ दूध की शक्ल में खूने जिगर पिलाती है। ठंडी के मौसम में बच्चे की सेहत का ख्याल माँ रखती है, गर्मी के मौसम में बच्चे की सेहत का ख्याल माँ रखती है, और खूने जिगर पिलाती है, दूध की शक्ल में नजासत साफ करती है माँ, सफाई का ख्याल रखती है माँ, इस तरह से अपनी ख्वाहिश भी कुर्बान करती है माँ। तो माँ की जो अजमत और रिफत है वो बेमिसाल है। और बच्चे की परवरिश पे नजर डालो, बच्चे की पर्दाख पे नजर डालो, और उनकी शफकत और मोहब्बत और ममता पे नजर डालो, तो बाप की बनिस्बत 3 गुनी ज्यादा माँ की शफकत नजर आती है, माँ की मेहनत नजर आती है, माँ की मशक्कत नजर आती है। और हकीकत तो यह है कि आका ने फरमाया अन्नज़्रु इला वजिल वालिदैहि इबादा, माँ का चेहरा देखना भी इबादत, बाप का चेहरा देखना भी इबादत। अब मुझे कह लेने दिया जाए, माँ भी असमत वाली है, बाप भी असमत वाला है, माँ भी बेमिसाल, बाप भी बेमिसाल। खिदमत बाप की भी करो और खिदमत माँ की भी करो। माँ बाप राजी तो अल्लाह ताला राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, फैज़ाने गौसे आज़म, सलके आला हजरत, हजरते अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह मक्की। नारे तकबीर। सुभान। कहाँ चला ये नौजवान? खिदमत करने जा रहा हूं। अभी बैठो, तकरीर के बाद जाना। यह है तकरीर का असर। सुभान अल्लाह। अभी से माशाअल्लाह जज्बा पैदा हो रहा है कि अभी जाऊंगा माँ की खिदमत करूंगा। खिदमत के लिए जज्बा हो तो ऐसा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबके वालिदैन की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। जिनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका मौला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे वालिद हज़रत मौलाना नूरुल हुदा अली रहमा को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो माँ असमत वाली, बाप असमत वाला, माँ बाप दोनों बरकत वाले, इनकी शान। एक हदीस शरीफ और सुन लीजिए, फिर रुखसत हो जाता हूँ। टाइम बताएं जरा।
ना वो ना हो पाएगा, इतनी हिम्मत नहीं बन पा रही है। 2:20 मतलब मेरी भी तकरीर 40 मिनट हो चुकी। सुभान अल्लाह, 40 मिनट मेरी भी हो चुकी। 39 से जोड़ा था ना, 41 मिनट हो चुकी। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और हमारे अजीज कारी हसन रजा लोगों की तर्जमानी कर रहे हैं और कुछ इशारा कर रहे हैं। मैंने ऐलान कर दिया कि आइंदा साल पूरी तकरीर शहादत पे होगी और ऐसी तकरीर होगी कि आप सुनने के बाद महफिल में भी रोएंगे, अपने अपने घरों पे भी रोएंगे, और यही रोना कबूल हो गया तो अपनी अपनी कब्रों में मुस्कुराएंगे। हाँ, बस इंतजार कर लें, इंतजार कर लें। आज जो पैगाम दे रहा हूं तख्ते दिल पे नोट कर लें। आका ने फरमाया माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। अब ये इबादत नमाज की तरह है या रोजा की तरह, हज की तरह या ज़कात की तरह? तो सुनिए, हदीस शरीफ में वजाहत आई है। मिशकात शरीफ किताबुल बिर्र वसीला सफ़ा नंबर 421। क़ाला अलैहि सलाम मा मिन वलदिन बारी यंज़ुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतन मबरूरा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अंदाज है माशाअल्लाह। पुराना रंग है। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। रास्ता दे दे, रास्ता दे दे। अब ये रात में 2 बजे 2:30 बजे कहाँ जा रहे हैं? रात में 2:30 बजे निकलना खतरे से खाली, घर में रहा कर। और इस वक्त तो सबसे महफूज जगह यही महफिल हुज़ैर है। कोई खास जरूरी मसाला है तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन हिफाजत हमारी यही हो रही है। हम इमाम हुसैन की हिफाजत में है, अहले बैत की हिफाजत और अहले बैत की मोहब्बत में है। माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। ये कैसी इबादत है? तो सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम रसूल मोहतशम शफीउल उम्म शहर यारे इरम ताजदार हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिबे जुदो करम ने इरशाद फरमाया कि बेटा हो या बेटी, जब ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। ये बोलने का मकाम है, जरा सब मिलकर बोले सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथों को माँ बाप की मोहब्बत में उठाकर बोले सुभान अल्लाह। माँ बाप की मोहब्बत में उठा बोले सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, हाथों को नीचे करें, आका ने फरमाया कि बेटा हो या बेटी, ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देख ले तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। परगमा बरेली शरीफ वालों, हज मकबूल का सवाब अगर तुम्हें चाहिए, 5 लाख रुपए खर्च होंगे, 6 लाख रुपए खर्च होंगे, 7 लाख रुपए खर्च होते हैं। फिर हज बैतुल्लाह की सआदत अगर मिल गई तो 7 लाख रुपए खर्च करने के बाद हज मकबूल का सवाब तुम्हें मिलेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हज मकबूल का सवाब मिलेगा। लेकिन जिनके पास इस्तेताअत नहीं है, जो गरीब है और जो लाचार है, जिनके पास जाने की सलाहियत नहीं है, वो घर बैठे बैठे माँ बाप का चेहरा अगर मोहब्बत से देख ले तो घर बैठे बैठे हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा, हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। सहाबी ने पूछा, सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर रातों दिन में हमें 100 बार माँ बाप का चेहरा देखें तो आका ने फरमाया अगर 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा, 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। बोलो जरा, बोलो सुभान अल्लाह।
अच्छा, माँ औलाद से कितनी मोहब्बत करती है। मद्दाह रसूल मौलाना तारिक हमदानी कितनी मोहब्बत। देखो अपना पड़ोसी मुल्क है चीन, क्या चीन, वहां सदियों पहले जलजला आया, जलजला, पूरा शहर जमी बोस हो गया, हर तरफ लाश ही लाश, लाश ही लाश, लाश ही लाश, मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, लाश ही लाश, लाश ही लाश। राहत कर्मियों ने लाश हटाना शुरू किया, मलबा हटाना शुरू किया, कई दिन लग गए। कई दिनों के बाद कई टन मलबों के अंदर से एक लाश निकली। खातून थी, खातून अपने बच्चे को गोद से लगाए हुए बेहोशी के आलम में थी। कई टन मलबों के अंदर से निकाला गया, उसका इलाज शुरू हुआ तो खातून को होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया। डॉक्टरों ने कहा मुबारक हो तुम्हारी जान बच गई। लेकिन खातून की उंगलियों का किनारा जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये सिरा जख्मी, ये सिरा जख्मी, ये सिरा जख्मी। डॉक्टरों ने कहा ओ खातून ये उंगलियां जख्मी कैसे हो गई? जवाब सुनो, जरा दिल थाम कर सुनो। कहने लगी खातून मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए। कई टन मलबों के नीचे एक छत ऐसे गिरी के कोने में मैं बच्चे के साथ किसी तरह छुपी रही। अब मेरे सीने में दूध भी नहीं था और मेरा बच्चा दूध के लिए रोता था। मैं सोचने लगी मेरे सीने में दूध नहीं तो क्या हुआ, मेरे शरीर में खून मौजूद है, खून। मैं अपने बेटे को अपना खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। जब मेरा बेटा रोने लगा तो मैंने उंगली दांतों से काटना शुरू किया। जब खून जारी हो गया तो बेटे के मुंह में उंगली डाल दी। मेरा बच्चा खून चूसता रहा, चूसता रहा, चूसता रहा। उसके पेट में खून पहुंचा, थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिल गई। दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी, बच्चे के मुंह में डाल दी। वो चूसता रहा, चूसता रहा, उसे थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिल गई। तीसरी उंगली काटी, बच्चे के मुंह में डाल दी। वो चूस ले रहा, चूसता रहा, चूसता रहा, तसल्ली मिल गई। इस तरह से मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बच्चा भी बेहोश हो गया। और डॉक्टरों मैंने अपने बेटे को अपना खून पिलाया है, खून। डॉक्टरों ने कहा माँ की अज़मत को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की रिफ़त को सलाम, माँ की शफ़क़त को सलाम, माँ की ममता को सलाम, माँ के प्यार को सलाम, माँ की परवरिश को सलाम, माँ की हर अदा को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बच्चे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो माएँ अपने बच्चों को अपना खून भी पिला देती हैं। अल्लाह की कसम ये मोहब्बत तुम्हें, ये मोहब्बत तुम्हें बरेली शहर के कुतुब खाने की मार्केट में नहीं मिलेगी। तुम्हें ये मोहब्बत जनाब आली पेरिस में नहीं मिलेगी, लंदन में नहीं मिलेगी, नैनीताल में नहीं मिलेगी, कुल्लू मनाली में नहीं मिलेगी। ये मोहब्बत तुम्हें तुम्हारे घर में माँ की बारगाह में मिलेगी, माँ की खिदमत में मिलेगी, माँ के आगोश में मिलेगी। वाकई माँ बगैर किसी लालच के औलाद से मोहब्बत करती है और माँ बाप अल्लाह की अजीम नेमत है। माँ से मोहब्बत कीजिए, बाप से मोहब्बत कीजिए, वरना सुन लीजिए आखिरी बात मेरी। मोहब्बत 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 की दावत दे रहा हूं ना मैं। एक बात ज़िक्रुल्लाह कादरी की लिख लेना, जैसी करनी वैसी भरनी। जो आप बोएंगे वही काटेंगे। जो सुलूक आपका माँ बाप के साथ होगा वही सुलूक आपके साथ आपकी औलाद की होगी। दुनिया में ही आपको वो असर नजर आएगा। आखिरी बात यूं है कि एक नौजवान की शादी के 7 साल गुजर गए। कितने साल? 7 साल। एक दिन उसकी बीवी कहने लगी कि आपके अब्बा रात भर खांसते हैं और खांस खांस कर हमारी नींद हराम कर देते हैं। उन्हें सांस की परेशानी है, खांसी की बीमारी है। वो जंगल में जो अपना खेत है वहां एक कमरा बनाइए, अब्बा वहीं रहेंगे, खाना पहुंचा दिया जाएगा।
बीवी की बात बहुत जल्दी समझ में आ गई। नौजवान ने कमरा बना दिया और अपने बाप को वही जंगल में पहुंचा दिया। सुबह शाम खाना पहुंचाता रहा नौजवान, खाना पहुंचाता रहा नौजवान। रफ्ता 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 मौसम बदला, ठंडी का मौसम आ गया। तो बूढ़ा बोला, नूरे नजर लगते जिगर ठंडी आ गई है, मेरे लिए कंबल का इंतजाम कर दे बेटा, कंबल का, कंबल चाहिए मुझे, कंबल। मैं अकेला रहता हूँ, तन्हा रहता हूँ जंगल में, हर तरफ का आलम है, सन्नाटा है, सरसराहट, फड़कड़ाहट, फड़फड़ाहट, सनसनाहट, हूँ का आलम है बेटा, मुझे कंबल चाहिए, कंबल। नौजवान ने कहा जी कंबल लेकर आता हूँ। नौजवान कंबल लेकर चला तो 5 साल का उसका बेटा भी उसके पीछे पीछे चला और उसका बेटा रास्ते में पूछ रहा, अब्बू कंबल कहाँ ले जा रहे हैं? बोला तेरे दादा के पास। क्या करेंगे? तेरे दादा ओढ़ेंगे। बच्चा बोला, मुंह खोला, कंबल को 20 से काट दीजिए, आधा मुझे दे दीजिए। कंबल को 20 से काट कर आधा हिस्सा मुझे दे दीजिए। नौजवान ने कहा तुझे कंबल चाहिए, दुकान से न्यू कंबल दिलाता हूँ। बच्चे ने कहा नहीं, इसी कंबल का आधा टुकड़ा चाहिए। नौजवान ने कहा तू पागल हो गया, क्या करेगा? बच्चे ने कहा यही कंबल का आधा हिस्सा जो आप मुझे देंगे मैं महफूज करके रखूंगा। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको लाकर भी यही जंगल में कमरे में रखूंगा और ठंड लगेगी तो ओढ़ने के लिए कंबल का यही आधा हिस्सा आपको दूंगा। जो सुलूक आप अपने बाप के साथ कर रहे हैं मैं भी अपने बाप के साथ करूंगा। अगर आपके लिए जायज है तो मेरे लिए भी जायज होना चाहिए। बच्चे की बातें अल्लाह अकबर दिल की धड़कनें बढ़ाने लगी और कदम में तसलजुल पैदा करने लगी। और वो बातें थी या तीर था कि निशाने पे लगा। नौजवान की आंखें अश्कबार हो गई, बाप के कदमों में गिरकर ज़ारो कतार रोने लगा। वाली साहब मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिए। वाली साहब मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिए। मेरे साथ घर चलिए अब्बा हुजूर, मेरे साथ घर चलिए अब्बा हुजूर। वालिद साहब को नौजवान घर लेकर आ गया और साफ ऐलान कर दिया, मकान मेरे बाप का, दुकान मेरे बाप की, जमीन मेरे बाप की, जायदाद मेरे बाप की, दौलत और सरवत मेरे बाप की, ये सोने चांदी मेरे बाप की, ये जवानी मेरे बाप की। लिहाजा जो कुछ मेरे पास है बाप के सदके में है। इस घर में कोई रहे या ना रहे मेरा बाप जरूर रहेगा, मेरी माँ जरूर रहेगी। और माँ बाप अगर घर में है तो अल्लाह की रहमत घर में है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बरगमा वालों, एक हाथ माँ के नाम पे उठाना है और एक हाथ बाप के नाम पर उठाना है और कहना है करते रहेंगे। क्या कहना है? सबको कहना है। हाथों को उठाइए, बोलिए माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे। बोले माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, माँ बाप से मोहब्बत करते रहेंगे, माँ बाप से मोहब्बत करते रहेंगे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे। कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अच्छा अच्छा, अजीज़म अमान हबीबी अभी तालीम हासिल कर रहे हैं। इनके उस्ताद मुफ्ती नवाजिश साहब वो भी बैठे हुए हैं और अजीज़म अमान हबीबी भी 2-3 शेर पेश करना चाहते हैं। मैं इन्हें बुलाता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि सुन लें और 2-3 शेर के बाद इंशाअल्लाह सलाम होगा। और ये भी दुआ करता हूं कि मौला अजीज़म अमान हबीबी को इल्म नाफ़िअ अता फरमाए और आलिम बाअमल बनाए।